हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सैन कॉल के फिल्म यू नॉक ऑन माई डोर का एपिसोड नंबर 88 और टर्किश ड्रामा के अनुसार एपिसोड 32 का पार्ट है। चलिए शुरू करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि अदा अगले दिन जब सोकर उठती है तो उसके सामने उसकी और डेनिस की शादी का कार्ड आता है और फिर वो सोचती है कि कल उसने क्या किया। वेल, अदा ने ये बोला था डेनिस को कि 20 अप्रैल बहुत ज़्यादा ही लेट हो जाएगा, इसलिए हम 20 मार्च को ही शादी कर लेते हैं। फिर वो बहुत टेंशन में आ गए थे और मेलो को पूरे घर में खोज रही थी कि मेलो कहाँ, और वो उससे सलाह लेने वाली थी। फिर अदा के ही बारे में सिरकान भी सोच रहा था और फिर वो बोलता है कि मेरे दिमाग से अदा क्यों नहीं जाती है, बार बार आ जाती है मेरे दिमाग में ये। और फिर वो पुरानी बातों को सोचने लगता है जब वो अदा के साथ था। सिरकान को ऑफिस में दिखा जाता है और फिर वो लैला को कुछ फाइल्स लाने के लिए बोलता है और फिर सलीन डेनिस को कॉल करती है और उससे मिलने की बात करती है। फिर लैला और एंगिन को दिखाया जाता है जो कि लैपटॉप पे देखते हैं एक मेल, और जिसमें कि लिखा हुआ था कि उनकी परियोजना रद्द कर दी गई है। और फिर वे दोनों डर गए होते हैं और फिर वो सोचते हैं कि अब इसके बारे में सिरकान को कौन बताएगा। और फिर तभी उनके पास एंट्रोम भी आता है और फिर वो भी इस बात को जानकर बहुत ज़्यादा ही टेंशन में आ जाता है कि अब सिरकान को जब ये पता चलेगा तो क्या होगा। फिर अदा को ड्राइविंग करते हुए दिखाया जाता है और फिर वो डेनिस की शॉप पे जाती है जहाँ पर कि सलीन पहले से बैठी हुई थी। जब वहाँ पर अदा पहुँचती है तो सलीन उसे देख लेती है और वहाँ से चुपके से निकल जाती है और अदा को इसके बारे में पता भी नहीं चलता है कि वो डेनिस से मिल रही थी। अदा फिर डेनिस से इसके बारे में पूछती है कि तुमने हमारी शादी का कार्ड क्यों छपवाया। तो फिर डेनिस से एक्सप्लेन करता है कि इसे सिरकान तुम्हारे करीब जल्दी आ जाएगा और इसे जल्दी को सब कुछ याद आ जाएगा। तो अदा भी मान जाती है और फिर अदा को वो संभाल लेता है ये सब बोल के। फिर डेनिस को सलीन कॉल करती है और उसे अपने ऑफिस में असाइन करने की बात करती है किसी वर्क के लिए। फिर लैला को दिखाया जाता है जो कि सिरकान के ऑफिस में चुपके से वो फाइल रख देती है जिसमें कि उसका ईमेल था कि उसकी परियोजनाएं रद्द कर दी गई हैं। फिर आफर को दिखाया जाता है जो कि छुट्टी से वापस आ गए थे और फिर वो अलेक्जेंडर को कॉल करती है और बोलती हैं कि उस महिला के सामने आप मेरे साथ ऐसे रिएक्ट कर रहे थे जैसे कि मैं वहाँ हूँ ही नहीं, लेकिन अलेक्जेंडर से बातों में लगा लेता है। पहले ये तो पता नहीं चल रहा है कि अलेक्जेंडर अभी किस टाइप के आदमी है। एंड जब अलेक्जेंडर आफर से बात कर रहा था तो सैफी उनकी बातें सुन रहा था। फिर जब अलेक्जेंडर कॉल रखते हैं तो सैफी वहाँ से चला जाता है और फिर अलेक्जेंडर के पास एक महिला आती है और वो इससे बात करने लगता है। फिर सरीन के पास फेरिट आता है और फिर उससे बातचीत करने की कोशिश करता है और वो इस बार उस परियोजना के बारे में बात करने आता है जो कि रद्द हो गई है। फिर लैला को ऑफिस में जाते हुए दिखाया जाता है और फिर वो लैला से पूछती है कि तुम इतनी परेशान क्यों हो। तो फिर लैला बोलती है कि ये भी आपको पता चल जाएगा। और फिर तभी सिरकान की चिल्लाती हुई आवाज़ आती है लैला के लिए। फिर अदा सिरकान के ऑफिस में जाती है और फिर से पूछती है कि क्या हुआ आपको। तो फिर सिरकान बोलता है कि आपको पता है जिस परियोजना पे हम बरसों से काम कर रहे थे, कैम्बर की परियोजना, वो रद्द कर दी गई है। फिर अदा सिरकान को शांत करती है और फिर उसके पास सरीन आती है और बताती है कि आप उन पर केस कर सकते हैं मुआवजे के लिए, या फिर आप उन्होंने बीच में ही परियोजना रोक दी इसके लिए भी। तो फिर अदा उसे रोकती है और बोलती है कि हमें केस नहीं करना चाहिए। और फिर सिरकान भी सरीन की बातों से सहमत था कि हमें केस करना चाहिए और फिर सरीन वहाँ से चली जाती है। फिर सैफी आयतन के पास आता है और फिर उन्हें सारी बात बताता है कि अलेक्जेंड्रा भी आयफर के साथ छुट्टी पर गए थे और फिर वो वापस आए और फिर आयफर उनसे बहुत गुस्सा। और फिर आयतन अलेक्जेंड्रा को कॉल करती हैं और फिर उनसे संतावना व्यक्त करती हैं कि चिंता मत करिए, आप उनके साथ छुट्टी पर गए थे लेकिन उन्होंने आपके साथ ऐसा किया। फिर आयफर को दिखाया जाता है जो कि अलेक्जेंडर को याद करी होती है और फिर अलेक्जेंडर ने जब उसे एक पेंडेंट दिया था तब वो टाइम उसे याद आता है और फिर तभी उसकी छत टपकने लगती है। और फिर वो जब ऊपर जाकर देखती है तो बेसिन का नल ऑन था और फिर उससे पानी गिर रहा था। कैफे एरिया में मेलो और अदा कॉफ़ी पी रहा था और फिर तभी उनके पास सरीन आती है और बोलती है कि अदा ये सब तुमने किया है ना, तो फिर तुम ऐसा क्यों करिए। तो फिर अदा बोलती है कि ये सब मैं सिरकान के लिए कर रही हूँ और उसे वापस पाने के लिए, और फिर वो लोग मेरे पास एक कॉल का इंतज़ार करें और फिर वो इसे वापस ले लेंगे, आप चिंता मत करिए। फिर सैरी नाफर के बारे में बात करती है कि आफर अब वापस आ गई होंगी, क्या आपने उन्हें बताया कि आप अपने शादी की तारीख फिक्स कर चुके हैं। तो फिर अदा बोलती है मैं तो उन्हें भूल गई थी और फिर उन्हें बताने की बात करती है। फिर सरीन वहाँ से चली जाती है और फिर सिरकान अदा को कॉल करता है और उसे अपने पास बुलाता है और फिर अदा बोलती है मैं थोड़ी देर में आती हूँ। और फिर वो मेलो से बात करने लगती है और उन दोनों के बीच बैठ लगती है कि सिरकान यहाँ पर खुद चल के आएगा आपसे बात करने के लिए। और फिर कुछ देर के बाद वहाँ पर सिरकान खुद प्रेजेंट हो जाता है। फिर ऑफिस में डेनिस आता है और फिर वो अदा के पास जाता है और उससे बातचीत करता है और फिर सलीन सिरकान के पास आती है और उसे बोलती है कि हमें डेनिस को असाइन करना है मेरे रूम को सजाने के लिए। फिर सिरकान इसके लिए हाँ कर देता। फिर अदा और डेनिस को बात करते हुए दिखाया जाता है और फिर वो अदा को बोला था कि हम अपना नाटक जारी रखना, और सिरकान हमें परखने की कोशिश कर रहा है कि क्या हम अब प्यार में करते हैं या नहीं। फिर अब वो अदा को भी बता देता है कि उसे सलीना ने असाइन किया ऑफिस में अब उसका रूम सजाने के लिए। फिर सिरकान एंगिन के पास जाता है और फिर अपने ऑफिस को इस सारे स्टाफ्स को देखता है जो कि एकदम पागलों की तरह रिलैक्स कर रहे थे, नहीं तो फिर लड़ रहे थे एक दूसरे से। और फिर वो एंगिन को बोलता है कि सब क्या हो रहा है और फिर 2 महीने में सभी को क्या हो गया। फिर अलेक्जेंडर के पास आयतन हनम आकर बैठती है और फिर उन्हें आयफर के लिए सलाह देती है और बोलते हैं कि आयफर सच में एक अच्छी महिला है लेकिन वो आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आयफर को दिखाया जाता है जो कि उस बेसिन को साफ करके नीचे आ रही थी, तभी वो अदा और डेनिस की शादी का कार्ड देखती है और फिर वो टेंशन में आ जाती है कि अभी अदा क्या कर रही है।
फिर एंड्रोम को दिखाया जाता है जो कि ऑफिस में कुछ साइंस लगा रहा था और फिर अदा उसे देखती है और फिर बोलती है कि ये क्या है। तो फिर एंड्रोम से बताता है कि सरकार ने कुछ नियम सेट किए हैं कि आप ऑफिस में प्यार नहीं कर सकते हैं और फिर आप यहाँ पर रिलैक्स नहीं कर सकते हैं बिल्कुल भी। आपको कैफे एरिया जाना है तो आप जाइए, नहीं तो फिर आप यहाँ पर काम करें सिर्फ। फिर अदा सरकार के पास आते हैं और फिर उसके बनाए हुए नियम्स पर ऑब्जेक्शन उठाती है और बोलते हैं कि तुम अकेले नियम सेट नहीं कर सकते हो, मैं भी इस कंपनी की भागीदार हूँ, तुम्हें मेरी परमिशन भी लेनी होगी। फिर अदा मेलो के साथ घर आती है और फिर आइफर उन्हें पकड़ती है और मेलो और अदा से वो सवाल करती है कि अब शादी का क्या नया प्लान है। और फिर अदा उन्हें समझाती है कि ये सब बस एक नाटक है। फिर सेलिन को दिखाया जाता है जो कि डेनिस से ऑफिस में मिलती है और फिर पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो डेनिस बोलता है कि मुझे सेलिन ने असाइन किया अपने काम के लिए। फिर रात हो जाती है और फिर अदा अपने घर में बुक पढ़ी थी और सिरकान अपने काम पे फोकस करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका ध्यान बार बार अदा की चेयर पर जा रहा था। फिर सिरकान एक कैफे में जाता है जहाँ पर कि वो अदा के साथ गया था और फिर से ओल्ड टाइम से याद आते हैं। तभी वहाँ पर अदा आ जाती है और फिर वो दोनों साथ में बैठ कर कॉफ़ी पीते हैं और फिर अदा उसे फिर से पुराने टाइम्स के बारे में याद दिलाने की कोशिश करती है, लेकिन सिरकान को ये सब सच बिल्कुल भी नहीं लगता। फिर नेक्स्ट डे सेरीन को दिखाया जाता है जहाँ पर कि फेरिट उसके पास आता है और फिर उसे एक गिफ्ट देता है और बोलता है कि इसके अंदर एक लेटर है, आपको पढ़ना चाहिए। और फिर सेरीन बोलती है कि मुझे नहीं पढ़ना, लेकिन सेरीन को फेरिट बोलता है कि इसे पढ़ने से मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और फिर वो यहाँ से चला जाता है। फिर उसके जाने के बाद सेरीन उसे पढ़ती है और फिर उसका मूड ठीक हो जाता है। फिर फेरिट कुछ देर के बाद वहाँ पर आता है और उसे पूछता है कि क्या आपने पढ़ा। तो फिर सेरीन से बोलती है कि नहीं, मैंने नहीं पढ़ा और उसे डस्टबिन में फेंक दिया। फिर फेरिट उसे रिक्वेस्ट करता है कि कृपया आप उसे एक बार पढ़ें और फिर वहाँ से चला जाता है। फिर सिरकान के पास आती है और फिर उसे बोलती है कि आप कुछ फाइल्स तैयार करें और फिर आप अपनी याददाश्त को बैठें तो इसे ध्यान से करिएगा। और फिर तभी सारे फाइल्स एक साथ मिल जाते हैं। फिर उसमें से एक फाइल गिर जाती है तो फिर अदा सिरकान एक साथ उसे उठाने के लिए झुकते हैं और फिर टकरा जाते हैं। फिर सेलिन उनके ऑफिस में आती है और फिर उसे बताती है कि आपके क्लाइंट आ गए हैं और फिर वे दोनों क्लाइंट से मिलते हैं और फिर उनकी डील फिर से बन जाती है और वे लोग फिर से उस परियोजना में थे अब। और फिर क्लाइंट उन्हें एक होटल में रुक कर सारा काम करने के लिए बोलते हैं और फिर वे लोग मान जाते हैं। फिर आइफर के घर से अलेक्जेंडर निकलते हैं और फिर वो एक और लेडी को कॉल करते हैं और उससे मिलने की बात करते हैं। फिर सेलिन और डेनिस को बात करते हुए दिखाया था और फिर एदा को वे लोग उस होटल तक पहुंचने से रोकने के लिए एक प्लान बनाने वाले थे। फिर सिरकान एदा को अपने साथ चलने के लिए बोलता है, लेकिन एदा बोलते हैं कि मैं डेनिस के साथ आ जाऊंगी, तुम जाओ। और फिर सिरकान वहाँ से निकल जाता है और फिर सेलिन को दिखाया जाता है जो कि एक लैपटॉप में कुछ फाइल्स को डिलीट करती है और वहाँ से भाग लेती है। फिर एदा को दिखाया जाता है जो कि उस लैपटॉप में एक फाइल को खोज रही थी, लेकिन वो फाइल तो सेलिन ने डिलीट कर दी थी। फिर सारे स्टाफ उस होटल में पहुंच गया था और फिर मायलक एदा को कॉल करके वहाँ पर बुलाती है। तो अदा बोलती है कि मैं वहाँ पर नहीं आ पाऊंगी। फिर श्रीकांत को पुरानी बातें याद आती हैं कि वो अदा को बोलता है कि मैं अपनी सारी काम अदा को सौंप रहा हूँ और फिर आप लोग कल ऑफिस आइए और फिर होटल में हम मिलकर बात करेंगे इस बारे में। और फिर श्रीकांत वहाँ उस होटल से निकल जाता है और बोलता है कि मुझे कुछ काम है और फिर वहाँ से वो ऑफिस आ जाता है एंगिन को बता करके। फिर श्रीकांत ऑफिस पहुँच जाता है और फिर वो अदा की मदद करता है इस पूरे प्रोजेक्ट में। फिर सब कुछ सही हो जाता है और फिर क्लाइंट उनके प्रोजेक्ट से इंप्रेस हो जाते हैं एंड फिर आयदन हरम और सफ़ी उन्हें दूर से देखता है। फिर वे दोनों बातचीत करते हैं कि उन्हें लग रहा था कि आगे चल के सब कुछ जल्दी ही ठीक हो जाएगा। फिर आयदन हरम के पास अलेक्जेंडर को बैठे हुए दिखाया जाता है और फिर वो बातचीत कर रहे होते हैं, तभी सफ़ी उन्हें बताता है कि आइफर आई हैं और फिर अलेक्जेंडर छुप जाते हैं। फिर अदा सिरकान भी उस होटल में एक साथ जाते हैं और फिर सेलिन डेनिस को कॉल करती है और बोलती है कि अदा यहाँ पर कैसे आ गई। और फिर वो बहुत गुस्सा हो जाती है कि अदा को ये काम कैसे कंप्लीट कर लिए वो अकेले ही। फिर जब सेलिन को पता चलता है कि सिरकान अदा की मदद करने के लिए ऑफिस गया था सब कुछ से छुप करके, तो फिर वो बहुत गुस्सा हो जाती है और फिर सिरकान से सवाल करने लगती है। तो सिरकान बोलता है मैं अपने काम के लिए गया था एंड काम मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको पता। फिर मैलो ये बातें सुनकर अदा को बोलते हैं कि आप चिंता मत करें, सिरकान आपके पास जल्दी ही वापस आ जाएगा। और फिर सबको वहाँ पर स्नोबॉल फाइट खेलता। जिंदगी ये लोग जी रहे हैं। आइफर आयदन हमसे बात करी होती है सिरकान और अदा के बारे में और उनसे बोलती हैं कि वे लोग जल्दी पास आ जाएंगे, आपको चिंता करने की अब जरूरत नहीं है। फिर डेनिस और सलीम मिल करके अदा और सिरकान को अलग करने का एक और प्लान बनाते हैं और फिर आइफर आयदन हम के घर से चली जाती है। फिर सिरकान और अदा को अपने अपने रूम में दिखाया था और फिर सिरकान अदा के पास आता है और उसे एक प्रोजेक्ट के लिए अपने रूम में बुलाता है और फिर अदा भी चली जाती है। और फिर सलीन को दिखाया जाता है जो कि होटल में अकेले बैठी हुई थी बिकॉज सिरकान तो अपने रूम में बिजी था। और फिर वो सलीन से बातचीत करता है। फिर सलीन डेनिस को बताती है कि आज मेरा जन्मदिन है, लेकिन ये बात सिरकान को याद ही नहीं। और फिर डेनिस सिरकान के पास जाता है और उसे ये बात याद दिलाता है और फिर वे लोग एक पार्टी प्लान करने का सोचते हैं। फिर सिरकान सलीन को एक पार्टी गिफ्ट करता है जिसमें कि सारे लोग थे और फिर वो सलीन के साथ केक काटने वाला था और फिर सलीन से देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन अदा वहाँ से गुस्से में चली जाती है और अदा बाहर निकल जाती है जहाँ पर कि बर्फ़ गिर रही थी और फिर वो चलती चली आ रही थी किसी राह पर। फिर आयदन और आइफर एक साथ एक होटल में पहुँचते हैं और फिर वो वहाँ पर देखते हैं कि अलेक्जेंडर एक तीसरी महिला के साथ बातचीत कर रहा है। और फिर जब अलेक्जेंडर फ्रेश होने जाते हैं तो वे लोग उसे बेहोश कर देते हैं और फिर वॉशरूम में छुपा देते हैं। ये सब गलती से हुआ था कि उन्होंने अलेक्जेंडर को बेहोश कर दिया था। फिर आइफर और आयदन हमको रियलाइज़ होता है कि उन्होंने अलेक्जेंडर को सही जगह पर नहीं छोड़ा और फिर वो फिर से वॉशरूम में जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर अलेक्जेंडर थे ही नहीं।
अब मेलो आकर पार्टी में सबको बताती है कि अदा गायब हो गई और फिर सब कोई भाग कर अदा को खोजने लगते हैं और फिर सेलिन का बर्थडे केक कभी काटना बाकी था और फिर सब कोई वहाँ से चले गए थे। एंड फिर सेलिन ये सब देखकर बहुत गुस्सा आ जाती है कि सब कोई अदा को खोजने चलेगा और फिर वो अपनी सारी चीज़ों को भी खेलना शुरू कर देती है। फिर सिरकान अदा को फाइनली खोज लेता है और फिर वो उसे एक डोम वाली एरिया में लेकर जाता है जहाँ पर एक स्मॉल हट था और फिर वे लोग वहीं पर रात भर बैठते हैं। फिर सिरकान सबको कॉल करके बता देता है कि अदा मुझे मिल गई और फिर हम लोग यहाँ पर एक स्टे हाउस में स्टे कर रहे हैं। फिर डेनिस सेलिन के पास आता है और उसे संभालने की कोशिश करता है लेकिन सेलिन अपना आपा खो बैठी थी। और फिर सिरकान कॉल करके सेलिन को ये बात बताता है कि मैं और अदा एक साथ हैं और मुझे अदा मिल गई और फिर वो भी अदा और सिरकान को खोजने के लिए उस ठंड में निकल जाती है। और फिर जब सेलिन उन्हें खोजती है तो वो देखती है कि अदा और सिरकान एक साथ एक कंबल में सो रहे हैं। वेल आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो अगले एपिसोड में हम जाने कि अब सेलिन अगली चाल कौन सी चलने वाली है अदा और सिरकान को अलग करने के लिए और फिर क्या सिरकान को सारी बातें याद आएंगी या नहीं, ये सब जानिए अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, सी यू लेटर। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।